नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपका सिटी विदर्भ न्यूज के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है जनता जनार्दन विद परेश। और वैसे आप सभी को पता है कि परेश मैं ही हूँ। ओह सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, ये हेलमेट क्यों पहन के। भैया यार आजकल क्या बताऊँ आपको, नागपुर पुलिस वाले ने बहुत परेशान कर रखा है। अगर हेलमेट ना पहनो ना तो 100 रुपये दंड। कौन भरेगा रोज का 100 रुपये। मैं तो नहीं भरने वाला, इसलिए मैंने आज खरीद लिया है और मैं जानने वाला आज अपन हेलमेट के बारे में ही है। चलो जानते हैं नागपुर की जनता से कि हेलमेट के बारे में। यहाँ मेरी मुलाकात हुई भैया से, जो भैया खड़े थे और उनके गाड़ी पे मैंने देखा हेलमेट टंगा हुआ था। तो मैंने शुरुआत इनसे कर लूँ यार, सोचा यही था मैंने। तो चलो भैया कैसा क्या कहना है आपका हेलमेट के बारे में। हेलमेट लगाए तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन दोनों को नहीं चाहिए, सिर्फ एक को चाहिए, क्योंकि हेलमेट कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हेलमेट मतलब सिटी के अंदर तो ठीक है, लेकिन सिटी के बाहर होना चाहिए। सिटी के अंदर कंपलसरी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और मतलब अगर चाहे कोई, मतलब उसके मर्ज़ी के हिसाब से होना चाहिए बाइक वाले के। अगर किसी को लगता है कि पहनना है तो पहनना चाहिए, किसी को नहीं लगता तो नहीं पहनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि पहनना चाहिए, सिर्फ एक ने, दूसरे को मतलब उतना कंपलसरी तो नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 1-250 का 2 लेना पड़ेगा तो 500 देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं वैसे तो नहीं, लेकिन क्या है अपने बाइक पे कोई भी बैठ सकता है, हर टाइम एक ही आदमी बैठेगा ऐसे नहीं रहता। तो इसके वजह से जो बाइक चलाने वाला है उसको कंपलसरी किए तो ठीक है। एक हमारे साथ ऐसे गुरुजी है जिन्होंने अभी तक हेलमेट खरीदा नहीं, क्योंकि उन्हें हेलमेट से होती है दिक्कत है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें, बताइए। हेलमेट से क्या है, साइड का दिखता नहीं है और एक सर पे भारी भारी रहता है। जब हेलमेट उतारो एक सर एकदम पकड़ में आ जाता है, एकदम सर दर्द देता है, एकदम चक्कर आए जैसा लगता है। और हेलमेट पहनने की ये आदत है ही नहीं, एकदम पहनो पसीने से झक जाता है इंसान, बाद में उतारने के बाद में चक्कर आता है, एकदम आंखों में अंधेरी आ जाती है। फिर बाद में हेलमेट पहनो, फिर जैसा का वैसा हो जाता है। तो तकलीफ है हेलमेट से हमारे को, हेलमेट बंद होना चाहिए। आपने इसके पहले हेलमेट पहना है? पहने है, इसके पहले जो आज से कई साल पहले चालू हुआ था, फिर कुछ दिन तक ये चालू रहा, इसके अंदर फिर कंपनी बंद कर दी, फिर ये हेलमेट बंद हो गए, फिर अभी और चालू हो रहा है। तो ये तकलीफ है हेलमेट से, आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका फाइनली कहना क्या है कि हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा है, एक तो पहले हेलमेट बनाने के पहले गवर्नमेंट ने रास्ते बड़े बनाने को ना, बाद में हेलमेट देने को। तो सर जी आपका क्या कहना है हेलमेट को लेकर? बहुत ज़रूरी था, काफ़ी लेट हुआ ये सब चीज़ें नागपुर में, ये सब चीज़ें आने में। जैसा कि आपको मालूम है मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी ये सब चीज़ें बहुत सालों से आ चुकी है। बट इस चीज़ के पीछे हमारी जो हमारी सेफ्टी के लिए इन्होंने चालू किया है सब चीज़ें, तो हम इस चीज़ को लागू करना चाहिए हमें। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार आप उस चीज़ की आदत डाल दो, उसके बाद क्या की दिक्कत है आपको, आपकी सेफ्टी के लिए है ना। अगर आप रास्ते पे एक्सीडेंट हो गिरते अगर तो मेन अगर आप सिर पे लगा तो क्या इतने सारे केसेस तो हो ही रहे ना, आप देख ही रहे। दोस्तों न्यूज़ में सुनने में आते, पढ़ने में आते, न्यूज़पेपर में। मेरे साथ यहाँ पर एक ऑटो वाले भैया हमारे, जिन्हें तो ऐसी ज़्यादा हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो कहना चाहते हैं कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? हेलमेट तो जनता के लिए ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ में चेन स्कैनिंग, डैंडो, ये ज़्यादा हो सकते शहर में हेलमेट की वजह से। क्योंकि लोग हेलमेट पहन के अगर चेन स्कैनिंग करेंगे उससे पता नहीं चलेगा कौन है करके। वैसे भी तो हो ही रहे सर, अभी भी कहाँ पता चल रहा है कौन कर रहा है? नहीं, अभी तो भी फिलहाल में पता चल जाता है शहर में, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं CCTV कैमरे से पता चल जाता है, रोड की लोकेशन से पता चल जाता है। रोड से अगर वो भागते हैं
तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं रोड के ऊपर या होटल में, बैंक में, उससे पता चलता है। अगर हेलमेट पहन के अगर वो लोगों ने अगर चैन स्कैनिंग की है किसी लेडीज़ की या किसी का वैन लो की है तो किस तरीके से पता चलेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि लोगों को तो इससे फ़ायदा नहीं, पर चोरों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फिर चोरों को ज़्यादा फायदा होगा इससे, हेलमेट से। तो पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए लोगों को? मेरे हिसाब से तो नहीं पहनना चाहिए। इसके पहले हेलमेट कांग्रेस सरकार के टाइम में भी आया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार के टाइम में भी ये सक्सेस नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि हेलमेट पहनने को कुछ नहीं है, जब हम पहनते हैं कि नहीं तो इस साइड का भी नहीं दिखता और इस साइड का भी नहीं दिखता, यानी उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मान लो बैक साइड से कोई आ रहा है तो हमको फ्रंट इधर से हमारे पीछे से आ रहा तो इधर वाला भी नहीं दिखता, इधर वाला वो पीछे से मार के निकल जाता है। तो इसलिए ये हेलमेट की जो पद्धत है ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए और हेलमेट की सिस्टम जो है बंद करना चाहिए। सरकार का जैसा कहना है कि जहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनसे बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? ठीक है ना, हेलमेट जहाँ पर आवश्यक है वहाँ चालू करिए आप। जैसा मिलिट्री कमांड के अंदर में लगता है वहाँ कंपलसरी है, वहाँ जब तक हेलमेट पहन के अंदर नहीं जाएगा तो उसको एंट्री नहीं देते। तो कहीं कहीं ऐसा है जहाँ हेलमेट की सुविधा है वैसे जगह में हेलमेट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा हाईवे में जा रहे हैं तो हाईवे में हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अब सिटी के अंदर में क्या हेलमेट पहनेगा? अभी इधर इतना ट्रैफिक है, इधर ट्रैफिक है, इधर ट्रैफिक है, उधर से कौन आ रहा मार के निकल जाएगा, कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए ये बीजेपी सरकार ने ध्यान रखना चाहिए। ये सब पैसा कमाने का काम है। यहाँ नेताओं के रिश्तेदारों की बड़ी बड़ी कंपनी है, वो लोग सब कंपनी के जरिए, वो लोग नेताओं के जरिए ये हेलमेट पद्धति ला रहे हैं और पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। मैं एक पूछना चाहूँगा, तो आपका कहना ये है कि नहीं लाना चाहिए और ये नहीं पहनना चाहिए, तो अब इन्होंने तो सख्त वो उसे पक्का कर दिया है, डन कर दिया है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, तो आप लोगे या नहीं लोगे? नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पहले भी लागू हुआ तो वो क्यों बंद हुआ? यहाँ का हेलमेट पुणे क्यों लेके गए, फिर नागपुर में क्यों नहीं चालू किया आपने? जब उस टाइम कांग्रेस सरकार ने जब चालू किया तो आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ से वो लोग आदेश लेके और बाद में ये लोग यहाँ रोक रहे हैं। तो इन्होंने भी रोकना चाहिए। पहली जो सरकार थी उन्होंने भी रोका है तो आप भी रोको। और हेलमेट जहाँ पे आवश्यक है वहाँ आप रखिए, उसमें हमारा दो मत नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। सवालों के जवाब ढूंढते हैं हम। वास्ता आपके मुद्दों और सरोकारों से समझकर देश दुनिया का मिजाज, तभी तो करते हैं फिर धर्म और संस्कार, और कोशिश का असर हमारी गारंटी, क्योंकि हम हैं सिटी विदर्भ न्यूज। खबर वो जो करे आगाह जो जोड़े जिंदगी से, जो दिखाए चेहरा समाज का, बताए बातें कारोबार की, साथ ही करे मनोरंजन। हर अंदाज में आपके साथ सिटी विदर्भ न्यूज। मैंने हेलमेट सचमुच अगर हर आदमी को हेलमेट होना तो ट्रैफिक वाले के पास हेलमेट रखने को होना, फाइन नहीं मारने को। ऐसे फाइन 300 रुपये मारते हैं और फिर हेलमेट लेने के लिए 300 रुपये 600 हो रहा है। वो जब फाइन मारते हैं ना तब एक हेलमेट फ्री देने को होना, ऐसा है। वो हेलमेट फ्री देने को होना और 300 रुपये की फाइन मारने को होना, यानी हेलमेट भी आ जाएगा और वो कायदे का उल्लंघन भी नहीं हो जाएगा।
अगर कायदे का अगर बाद में हेलमेट 300 रुपये का फाइन मारना पड़ रहा है, यहाँ पे मार रहे हैं और फिर बाद में 300 रुपये का हेलमेट लेना पड़ रहा है। 600 रुपये में आम आदमी डूब रहा है ना, इसलिए हर ट्रैफिक वाले के पास हेलमेट होना और उन्हें फाइन मार के 300 रुपये देने को होना। मेरे साथ यहाँ पर एक खूबसूरत सी हसीन सी लड़की है यहाँ पर, जिनके विचार कुछ और ही है और बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। तो आइए जानते हैं क्या है आपके विचार। यही कि हेलमेट तो दिए है बट चोट तो सिर्फ सिर पे नहीं लगती है, हाथ में, पैर में, अदरवाइज कहीं पे भी लग सकती है। सो स्टील बॉडी देना था, हेलमेट भी, और कपड़े पहनने में भी दिक्कत होती है मीन्स फिर यही देना था ना, स्टील बॉडी पूरी। तो आपका आप चलो ठीक है, आपका कहना ये है कि हमको जब इतना ही सेफ ना होते हुए पूरा का पूरा सेफ कर ले। फाइनली एक सवाल मेरा, हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। ये कंपलसरी तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के लिए भी हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए फिर तो, और उनके साइज़ के हेलमेट्स मिलते नहीं हैं और उसे कैरी करना भी बहुत हार्ड हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। चप्पल स्टैंड के साथ हेलमेट स्टैंड भी बनाना चाहिए और मतलब इतने ट्रैफिक में हेलमेट की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 30 के स्पीड के अबव गाड़ी चलती नहीं है, तो इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हेलमेट के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा हेलमेट के बारे में ये विचार है कि जहाँ तक ये हेलमेट जो लोग पहन के चल रहे हैं वो अच्छे के ही लिए चल रहे हैं। पहन के चलना यानी कोई गुनाह नहीं है, पहन के चलने से थोड़ा अच्छा भी दिखता है। और लेकिन एक तो बात ये कहूँगी कि हेलमेट पहनने से ज़्यादा देर इंसान चलाने से थोड़ा सा उसको सांसें लेने में तकलीफ होती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि अच्छा दिखता है इंसान हेलमेट पहनने से, मुझे तो ऐसा लगता है हेलमेट पहनने के बाद शक्ल नहीं दिखती लोगों की। नहीं, बात तो बराबर बोले, शक्ल नहीं दिखती कि कौन क्या करके जा रहा है, ये पहचान भूल जाते हैं। इसीलिए हेलमेट भी पहनते हैं, कौन है किस वेश में हम पहचान नहीं सकते। बस इतना ही कहना चाहूँगी भाई, और कुछ नहीं बोलूँगी। नींबू पानी के बारे में कुछ विचार है आपको? हाँ, नींबू पानी के बारे में कि अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो लोगों को नींबू पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बहुत दूर से थक के जो लोग आते हैं तो उनको नींबू पानी पीने से थोड़ी राहत मिल जाती है। तो आप थके हुए को नींबू पानी पिलाते हो। वैसे आज हमारा कैमरामैन और मैं बहुत थका हुआ, तो मुझे पिलाओगे? हाँ, पी लोगे भाई, बेशक पिला दूंगी। कितने रुपए गिलास है वैसे? 10 रुपए गिलास है, अभी तो रेट बढ़ा नहीं है, अभी आएगी गर्मी तो 15 रुपए गिलास बिकती है। बोलो माँ, क्या बात है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सीजन आया रेट बढ़ा, वैसे हेलमेट का हो रहा है भी आजकल। सीजन आ गया, जो 200 का हेलमेट है वो 8,000-1200 में मिल रहा है। चलो नींबू पानी ट्राई कर लेते हैं, हेलमेट बाद में देख लेंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, नींबू पानी आज 10 रुपये का है, पर जब धूप काला आ जाएगा तो भैया ये ऑटोमेटिकली 15 रुपये गिलास हो जाएगा। वैसे हेलमेट की अभी दशा यही हुई है कि हेलमेट है ओरिजिनल उनके 200, 250, 300 रुपये का, पर मिल रहा है 1000, 1100, 1200, 1500 तक के। भैया मैंने तो एक बार ऐसा देख लिया कि 5000 का हेलमेट कौन खरीदेगा? जो भी हो, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर मैं लोगों की बातें सुनूँ तो, पर मेरा दिल ये कहता है कि मैं खरीद लूँ, रख लूँ। जब तक ये लोग बोल रहे हैं चलाओ चलाओ, तब तक मैं चलाऊँगा। जहाँ बोल दिया भैया रुक जाओ, मैं वहाँ छोड़ दूँगा। मिलता हूँ अगली बार नए सवाल के साथ, नए जवाबों के साथ। ओनली ऑन सिटी विदर्भ न्यूज़, आवाज़ विदर्भाचा।